जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद
राधा गोकुलानंद राधे। राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतहित डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्मिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है कृष्ण कथा की श्रृंखला के इस दूसरे दिवस पर। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय की चर्चा हो रही थी। इस अध्याय का शीर्षक है भ्रमर गीत। उद्धव जी मथुरा से
वृंदावन आए हुए हैं श्री कृष्ण का संदेश उन्हें देने के लिए ब्रजवासियों को, और उनके विरह के पीड़ा को शमन करने के लिए या उनको थोड़ी राहत दिलाने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए उद्धव जी वैसे तो उनको कुछ समझाने आते हैं वृंदावन के निवासियों को, परंतु परिणाम कुछ विपरीत ही होता है। उद्धव जी बल्कि बहुत कुछ सीख लेते हैं ब्रजवासियों से, और विशेष करके गोपियों से। तो उद्धव जी ने जब श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को दिया तो वो बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने कृष्ण का स्मरण किया। और फिर गोपियों ने अपनी बातें कही, कृष्ण की स्तुति की और उद्धव का सम्मान किया, उनके चरणों में उन्होंने नमन किया। और फिर जब उद्धव जी ने गोपियों का भाव देखा, वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने एक गीत गाया। क्योंकि ये सारे श्लोक संस्कृत में हैं तो संगीत में लगाए जा सकते हैं, तो हम इन्हें गीत कहते हैं क्योंकि ये बहुत मधुर होते हैं। वैसे श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि उद्धव जी ने 5 श्लोकों में गुणगान किया। वैसे एक 6ठा श्लोक भी है, परंतु मुख्यतः 5 श्लोकों में उन्होंने गोपियों का गुणगान किया और ये गीत है। और उद्धव जी प्रतिदिन इन श्लोकों को गाया करते थे, प्रतिदिन। तो हो सकता है कि हम में से कोई भक्त ऐसे हों जिनको रुचि है इन बातों में, तो हम भी इन 5 श्लोकों को निश्चित ही प्रतिदिन गा सकते हैं। तो उद्धव जी जब गाते हैं प्रतिदिन, तो हम क्यों नहीं गा सकते? उन पदचिन्हों में चल के हम भी गा सकते हैं। तो उस समय उद्धव जी ने अपने गीत को प्रारंभ किया। तो हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। इस पहले श्लोक में 58 नंबर, उद्धव जी ये बतलाते हैं इस श्लोक के द्वारा कि कैसे गोपियों ने अपना जीवन सफल कर दिया है, जीवन की परम सिद्धि को वो प्राप्त कर चुके हैं। तो ये 5 श्लोक बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इन श्लोकों का हम उच्चारण करें। एतः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविन्द एव निखिलात्मनिरूढभावाः वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनन्तकथारसस्य एतः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविन्द एव निखिलात्मनिरूढभावाः वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च
किं ब्रह्म जन्मभिरनंत कथारसस्य। उद्धव जी कहते हैं एताह, एताह मतलब ये सारे, कौन, ये सब महिलाएं हैं, ये गोपियां हैं। तो गोपियों की ओर संकेत करते हुए, इशारा करते हुए वो कहते हैं कि परम, केवल उन्होंने क्या किया है, तनुभृतो, तनुभृतः भुवि गोपवध्वो, एताः गोपवध्वो, वध्वः ये अर्थात ये जो महिलाएं हैं, ये गोपियां हैं, केवल इन्होंने भुवि, भुवि अर्थात भुवन, इस भूतल के ऊपर, तो इस पृथ्वी लोक के ऊपर केवल ये गोपियां हैं जिन्होंने क्या किया है, तनुभृतः, अपने मनुष्य देह का या अपने जीवन का परम ध्येय प्राप्त कर लिया है। तो अपने जीवन की चरम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। एतः परम तनुभृतो भुवि गोपवध्वो, तो ये परम सिद्धि क्या है, गोविंद एव निखिल आत्मनि रूढ़ भावाः, तो उन्होंने क्या किया है, रूढ़ भावाः, एक परिपूर्ण उत्तम भक्ति के भाव को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। किनके प्रति, निखिल आत्मनि, सबके जो आत्मा हैं श्री कृष्ण, उनके प्रति, जिनका नाम है गोविंद। और एव का तात्पर्य है केवल, अर्थात उनका जो ये रूढ़ भाव है ये केवल श्री कृष्ण के लिए है और किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर रूढ़ भाव का तात्पर्य है कि जो बहुत उन्नत भाव है ये, तो ये इन्होंने गोविंद के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति प्राप्त कर लिया है, इसलिए उनका जीवन सफल हो गया है। वांछन्ति, इस भाव को प्राप्त बहुत लोग करना चाहते हैं परंतु उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, उन सफल नहीं हुए हैं। जो भाव गोपियों ने प्राप्त किया है उसी भाव को प्राप्त करने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया है परंतु उनको सफलता नहीं मिली है। तो वांछन्ति, बहुत ही वो चाह रहे हैं इस भाव को प्राप्त करने के लिए। तो किन्होंने प्राप्त प्रयास किया है, भवभीयः, वो लोग जो कि इस भव सागर से भयभीत होते हैं, भवभीयः, इस संसार के डर के मारे वो भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएं, इस संसार के त्रिविध तापों से मुक्त हो जाएं। और दूसरे श्रेणी कौन है, मुनयः, जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। और तीसरे कौन है, वयम, अर्थात हम, अर्थात उद्धव जी अपनी ओर ही इशारा करते हैं। तो यद्यपि मैंने भी इच्छा की है और बड़े बड़े मुनियों ने इच्छा की है और इसके अतिरिक्त बहुत बहुत से लोग हैं जो साधक हैं, जो इस तरह की साधना करते हैं वगैरह, उनकी इच्छा थी कि गोपियों की तरह भाव हम कुछ प्राप्त करें, इस आरूढ़ भाव, इस रूढ़ भाव को हम प्राप्त करें, परंतु वो सफल नहीं हुए। फिर किम ब्रह्म जन्म भीर अनंत कथा रसस्य, तो जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जो कि अनंत हैं उनकी कथा में रस को चखा है, भले उनके लिए किम ब्रह्म जन्म भी, उनके लिए ब्रह्म, कोई ब्राह्मण का जन्म हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का भी जन्म हो, इससे उनको क्या मतलब है। वैसे ब्राह्मण जो होते हैं उनके वास्ते में 3 जन्म होते हैं, वैसे द्विज कहते हैं 2 जन्म वाले। पहला जन्म तो माता पिता से होता है, माँ के गर्भ से जब व्यक्ति बच्चा प्रकट होता है तो पहला जन्म कहलाता है। दूसरा जन्म होता है जब उपनयन हो जाता है,
और तीसरा फिर याज्ञिक दीक्षा जब हो जाती है और वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो तीसरी दीक्षा, तो एक तीसरा जन्म। तो ऐसे 3 जन्म लेने वाले तथाकथित जो ब्राह्मण होते हैं, इनकी तुलना जो है ये उन्नत कृष्ण भक्तों से नहीं की जा सकती। क्योंकि कोई भी कृष्ण भक्त भले ही उसका जन्म किसी भी परिवार में क्यों ना हुआ हो, वो ऐसे तथाकथित ब्राह्मणों से श्रेष्ठ माना जाता है। उद्धव जी का जन्म भी काफी ऊंचा जन्म था, फिर भी वो अब समझ रहे हैं कि भले मेरा जन्म एक उच्च कुल में हुआ हो, परंतु इन गोपियों के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और ये तो कोई ब्राह्मण वगैरह नहीं है, ये गोपियां, ये तो वैश्य कुल में जन्मी हुई हैं। तो फिर जिनको अनंत कथा रस प्राप्त हो चुका है, वो ऐसे ऊंचे जन्म की परवाह नहीं करते। जब यहाँ पृथ्वी लोक के ब्राह्मणों के जन्म की चर्चा की परवाह नहीं करते हैं, तो फिर और किसी जन्म की बात तो दूर रही। यहाँ तक कि वो ब्रह्मा जी के जन्म को भी नहीं चाहते हैं। हम्म। तो यहाँ पे अनंत कथा रसस्य, ये बात महत्वपूर्ण है। तो उद्धव जी हम सबको कह रहे हैं कि हमें अनंत या कृष्ण कथा या वासुदेव कथा रुचि, ये रस को प्राप्त करना चाहिए। तो ये रस शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। हम्म। तो रस का क्या मतलब है? एक स्वाद। और स्वाद किस तरह का स्वाद? जो कि एक अनुराग से, एक तीव्र आसक्ति से, एक तीव्र आकर्षण से जो उत्पन्न होता है, जो प्राप्त होता है, उसे राग कहते हैं या रस। तो कथा में रस प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और यदि हमने कथा में रुचि प्राप्त नहीं की या हरि नाम में रुचि प्राप्त नहीं की, तो हमारा जीवन सफल सफल नहीं होगा। तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ये जो उत्तमा भक्ति है, इस भक्ति के लिए अधिकार की आवश्यकता है, योग्यता की आवश्यकता है। किसी भी चीज के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। यदि हमें विश्वविद्यालय में भर्ती होना है तो कोई कोई एक अधिकार चाहिए, कोई योग्यता चाहिए। हमें कोई चीज खरीदनी है बाजार से तो भी कोई योग्यता चाहिए, कोई धन चाहिए साथ में। तो फिर भक्ति में और उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति में प्रवेश करने के लिए फिर हमें क्यों कोई अधिकार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? अवश्य होनी चाहिए। तो ये आवश्यकता क्या है? ये अधिकार क्या है? ये है रुचि। रुचि अर्थात स्वाद। हम्म। तो जैसे किसी भी चीज में हमें स्वाद होता है ना, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, उसको स्वाद है, तो बार बार गुलाब जामुन खाने का इच्छुक होता है वो व्यक्ति। क्योंकि उसका स्वाद उसे इतना अच्छा लगता है कि वो आसक्त हो जाता है उस स्वाद से, और बार बार उसी को चखने का मन करता है उसको। इसलिए प्रयास करता है कि मैं बार बार गुलाब जामुन खा लूं। तो इसी तरह से एक बार किसी को कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति का रस यदि प्राप्त हुआ है, उसको रुचि जागृत हुई है मन में, तो फिर बार बार उसे चखने का वो प्रयास करेगा। तो हमारी रुचि कितनी है कृष्ण भक्ति के प्रति, ये हमारा अधिकार है। जिसकी रुचि अधिक है, उसकी अधिक योग्यता है, उसका अधिकार श्रेष्ठ माना जाता है, उत्तम। किसी की रुचि मध्यम अवस्था में है तो वो मध्यम अधिकारी कहलाता है। किसी की रुचि उतनी ज्यादा नहीं है, बहुत कोमल है, नाजुक है, कम है, तो उसका अधिकार भी कनिष्ठ स्तर का होता है, वो कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। तो ये रुचि है। तो रूप गोस्वामी पाद बोल कहते हैं, स्वल्पापि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्वावबोधिका युक्तिस्तु केवला नैव यद अस्या अप्रतिष्ठता। वो कहते हैं स्वल्प अपि रुचि ही एव स्यात्। स्वल्प अपि,
सुअल्प मतलब बहुत कम, यदि रुचि ही अर्थात स्वाद एवं स्याद यदि किसी के मन में उत्पन्न हुआ हो भक्ति के प्रति, कृष्ण के प्रति, तो फिर क्या होगा? भक्ति तत्व अवबोधिका, उसे भक्ति का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, पूरी समझ भक्ति की हो जाएगी उसे। परंतु युक्तिस्तु केवला न एव, युक्ति अर्थात अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं, हिंदी में हम कहेंगे तर्क या न्याय। तो जो केवल ऐसे ज्ञानी होते हैं जो भगवान के भक्ति के शास्त्रों को केवल संस्कृत के पांडित्य के द्वारा या फिर अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने विश्लेषण करने की शक्ति के द्वारा वो समझने का प्रयास करेंगे, वो केवल उस बुद्धि के बल पर इस भक्ति के मार्ग को, भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। युक्तिस्तु केवला न एव, केवला अर्थात कि बिना रुचि के, बिना स्वाद के, जिसको भगवान के भक्ति में स्वाद नहीं मिला हुआ है, वो अपनी युक्ति से, अपने न्याय शक्ति बुद्धि से वो कभी भक्ति के रास्ते को समझ नहीं पाएगा। यद अस्य अप्रतिष्ठिता, क्योंकि केवल न्याय जो है, ड्राई लॉजिक, शुष्क सूखा न्याय, ये बहुत अप्रतिष्ठिता, ये पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है भक्ति की समझ दिलाने में। तो लेकिन जब किसी के पास कोई रुचि होती है भक्ति के प्रति, और फिर उसके साथ साथ युक्ति या न्याय का भी प्रयोग वो व्यक्ति करता है, तो ऐसे रस रुचि युक्त जो न्याय है, उससे भक्ति की समझ और भी गहरी हो जाती है। इसलिए भक्ति के रास्ते में हम जब साधन भक्ति कर रहे हैं, तो यद्यपि हम वृंदावन के निवासियों के पद चिन्हों में चलने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम तरह तरह के दार्शनिक तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम प्रारंभ में भक्ति में आते हैं, तो तरह के तर्क भी हम सीखते हैं कि क्यों हमें समझना चाहिए कि शास्त्रों का महत्व क्या है, शास्त्रों की बातें क्यों माननी चाहिए हमें, और भगवान है ऐसे हम क्यों जान सकते, कैसे समझ सकते हैं, आत्मा के बारे में कैसे समझ सकते हैं, और आगे चल के भी तरह तरह के दृष्टिकोण से हम विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, परंतु आचार्यों के समझाए हुए तर्कों के आधार पर, मन गढ़ंत ढंग से नहीं। तो हम भी युक्ति या न्याय या तर्क का प्रयोग करते हैं, परंतु ये जो न्याय है ये रुचि युक्त होता है, इसमें स्वाद है, इसमें श्रद्धा है। इसलिए इस तरह का विश्लेषण जो है, जो कथा में वो बहुत अच्छा रहता है, उपयुक्त रहता है, लाभदायक रहता है, और इससे हम भक्ति के समुद्र में और भी गहराई में फिर प्रवेश कर सकते हैं। परंतु इसके बिना निश्चित ही हम कोई गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, अपने मन माने ढंग से कोई गलत निष्कर्ष निकालेंगे। इसलिए केवल जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले आचार्यों की टीकाओं को और उनके जो व्याख्याओं को पढ़ के सुन के हमें भक्ति के रास्ते को समझना चाहिए। ज्ञान मार्ग पे, कर्म मार्ग पे, योग मार्ग पे होने वाले जो लोग हैं, उनकी टीकाओं को, उनकी भाषणों को हमें सुनना नहीं चाहिए। तो अभी जीव गोस्वामी जब इस भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक के ऊपर टीका करते हैं, तो वो समझाते हैं कि रुचि कैसे उत्पन्न होती है। वो कहते हैं कि रुचि उत्पन्न होती है किसी के हृदय में पूर्व संस्कारों के द्वारा, भक्ति के संस्कार। क्योंकि भक्ति का जो ये भक्ति जो है ना, हम इस अवस्था में आज पहुंचे हैं भक्ति में,
अनेक जन्मों की यात्रा इसके पीछे है। ऐसा नहीं कि बस आज अचानक हम भक्ति में आ गए, उसका कोई इतिहास नहीं है, इसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, ऐसा नहीं है। अनेक जन्मों से ये जो संस्कार इकट्ठे करते आए हैं हम, जिसको अज्ञात सुकृति कहते हैं, और फिर ज्ञात रूप से भी हमने भक्ति की होगी, साधना किया होगा, लेकिन हम परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसे पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, कौन से संस्कार? भक्त्योन्मुखी संस्कार, भक्ति से जुड़े हुए संस्कार, इनको हम एकत्र करते हुए जब उनकी पूंजी पर्याप्त रूप में बढ़ जाती है, तो स्वाभाविक रूप से किसी के हृदय में रुचि उत्पन्न होती है। और रुचि का प्रभाव क्या है या इसका परिणाम क्या है? जीव गोस्वामी कहते हैं, श्रद्धा अपयति, श्रद्धा अपयति, अर्थात ये रुचि के कारण श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है शुद्ध भक्ति के स्थान में, और श्रद्धा उन शास्त्रों में, उन ग्रंथों में जिनमें की शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता का वर्णन है। तो ऐसे ज्ञान के प्रति, ऐसे शास्त्रों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना, ये रुचि का परिणाम है। और फिर ऐसे श्रद्धा से हम भक्तों के संग में आते हैं, हम प्रामाणिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सही ढंग से तात्पर्यों को समझते हैं, और फिर क्या होता है? भक्ति तत्व अवबोधिका, फिर संपूर्ण भक्ति की समझ आ जाती है। इसलिए जब देखिए ये श्लोक आ गया, बहुत सुंदर, इसको भी आप समझ सकते हैं। स्वल्पापि रुचिरेव यस्या भक्ति तत्वबोधिक तत्वावबोधिका, तत्व अवबोधिका, युक्तिस्तु केवला नैव यत् स्यात् अप्रतिष्ठा, यदस्या अप्रतिष्ठता। तो ये श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि संस्कारों के द्वारा वास्तव में रुचि प्राप्त होती है, रुचि के द्वारा श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा के द्वारा फिर भक्ति की पूर्ण समझ होने लगती है हृदय में। वासुदेव कथा रुचि ही स्यान महत् सेवया, जैसे भागवत में कहा गया है कि महान भक्तों की सेवा करने से वासुदेव कथा की प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो ये भी संस्कार है ना, कि हमने महान भक्तों की सेवा कर ली, महाजनों की, तो भले हमें पता न हो कि ये कितने महान भक्त हैं, कितने महत्वपूर्ण है इनकी सेवा करना, बस यूं ही हमने कुछ कर लिया, और ऐसी सेवा कर करके, और उन्होंने दिया हुआ कुछ प्रसाद भी हमने ले लिया, कुछ उनसे दो बातें भी हमने सुन ली। हो सकता है उस समय या उस जीवन में भी हमने इतनी गंभीरता से इन चीजों को समझा नहीं होगा, परंतु ऐसे धीरे धीरे से क्रमशः ऐसे संस्कारों की वृद्धि जब होने लगती है, तो फिर रुचि उत्पन्न होने लगती है उसी जन्म में, या हो सकता है किसी आने वाले जन्म में। तो ऐसे रुचि के द्वारा फिर श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा से पूरी तरह से समझ। तो ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उद्धव जी जब कहते हैं किम ब्रह्म जन्म भीर अनंत कथा रसस्य, तो ऐसे जिनको कृष्ण कथा में रुचि प्राप्त हुई है, जो रस का आस्वादन करते हैं, तो वो परवाह नहीं करते हैं किसी ऊंचे जन्म के लिए, ब्राह्मणों का जन्म हो, किसी राजा का जन्म हो, ब्रह्मा जी का जन्म हो, देवलोक का जन्म हो, ये सब नहीं चाहते हैं। वो पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं कृष्ण कथा में, कृष्ण सेवा में।
तो अगला श्लोक देख लेते हैं। अब उद्धव जी क्या कहते हैं। तो इस पहले वाले श्लोक में वो कहते हैं कि किस प्रकार से गोपियों ने अपना जीवन सफल बनाया है, और इस श्लोक में अब वो एक विशेष आश्चर्यजनक एक अंतर या विषमता है, एक विरोधाभास जैसे है, इसकी चर्चा करेंगे जो गोपियों के संदर्भ में वो देख रहे हैं। तो किस तरह की विषमता या किस तरह का विरोधाभास या अंतर की बात कर रहे हैं उद्धव जी, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रेम स्त्रियो वनचरीर्व्यभिचार दुष्टाः प्रेमास्त्रियो वनचरीविचारदुष्टः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढभावः कृष्णकृतैश्च परमात्मनिरूढभावः नन्दीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् नन्देश्वरो भजतो विदिशोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगधराज इवोपयुक्तः श्रेयस्तनोत्यकरमा वेमा स्त्रियो वनचरीर्व्यभिचारदुष्टाः वैमः श्रियो वनचरीव्यभिचारदुष्टः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढभावः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढभावः नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् नन्वेश्वरो भजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगधराज इवोपयुक्तः। श्रेयस्तनोत्यगदराजोपयुक्तः तो यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं स्त्रियः इमाः स्त्रियः क्व इमा, क्व मतलब कहाँ। तो वो कह रहे हैं कहाँ ये और कहाँ वो, इस तरह से ये एक अंतर बताना चाह रहे हैं। तो अंतर किस तरह है। क्व इमाह, इमाह मतलब ये सारे, कौन स्त्रियः, कौन सी स्त्रियां, वनचरी ही, जो वन में चरती हैं, विचरण करती हैं, अर्थात वृंदावन की गोपियां। क्व इमाह स्त्रियः वनचरी ही व्यभिचार दुष्टाः, जो ऐसे प्रतीत होता है, ऐसे समाज की दृष्टि में ऐसे लगता है कि उन्होंने कुछ ठीक काम नहीं किया, अनैतिक कार्य किए हैं, व्यभिचार है, दुष्टाह, तो उनका व्यवहार जो है वो अधार्मिक है, अधार्मिक व्यवहार से वो प्रदूषित हैं। ऐसे लोगों की कल्पना हो सकती है समाज में। तो कहाँ ऐसे स्त्रियां जो वृंदावन के वनों में विचरण करती हैं, जिनका नाम इतना अच्छा नहीं है समाज में, जिनकी निंदा कभी लोग करते हैं कि बीच रात में अपने घरों को छोड़कर वो एक ग्वाल बाल के साथ नृत्य करने के लिए चले गई। तो इस तरह से उनके चरित्र पे उंगलियां उठाई जाती हैं। तो कहाँ ऐसे गोपियां जो इस तरह की हैं, और कृष्ण क्व, और कहाँ वो कृष्ण के प्रति च ईश, एष, एष मतलब ये वाला, परमात्मनि रूढ़ भाव है, परमात्मनि अर्थात श्री कृष्ण जो कि परमात्मा है, रूढ़ भाव, जो उत्तम या उन्नत भक्त की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, महाभाव की अवस्था को, किनके प्रति, कृष्णे परमात्मनि, श्री कृष्ण जो कि परमात्मा है, सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं, ऐसे श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में सबसे ऊंचा भाव विद्यमान है, महाभाव है। तो ये एक विरोधाभास लग रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, एक और ऐसे लोगों की बात हम कर रहे हैं, ऐसे महिलाओं की बातें हम कर रहे हैं जिनका तिरस्कार होता है,
समाज में अपमानित की जाती हैं, और दूसरी ओर उनका स्थान तो देखो, वास्तव में रूढ़ भाव को प्राप्त कर लिया उन्होंने। इसलिए कहाँ ये गोपियां जिनकी निंदा होती है और कहाँ उनका ऊंचा भाव। तो ये इसलिए क्वे शब्द का, कहाँ शब्द का इस्तेमाल किया है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना, देखो कहाँ ये इस तरह का व्यक्ति और कहाँ उसने ये इस प्रकार के कार्य कर दिखाए। तो एक विरोधाभास है ये, एक तथाकथित विरोधाभास। और फिर वो कहते हैं ननः ननो ननु ईश्वर, निश्चित ही ईश्वरः अनुभजतः अविदुषोऽपि साक्षात। फिर भी यह सत्य है। क्या सत्य है? कि भगवान जो है ऐसे अपने भक्त को, जिसके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, उसे भी वो ऐसे भक्ति प्रदान करते हैं। श्रेय तनोति, श्रेय मतलब सबसे परम जो एक आशीर्वाद है या स्थान है या तो वरदान है, तनोति वो प्रदान करते हैं। अविदुषः, अविदुषः मतलब जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, जिनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, परंतु अनुभजतः, भजतः का मतलब है कि जो भजन करते हैं, जो सेवा करते हैं। अनुभजतः का मतलब है जो निरंतर सेवा करते हैं। तो यहाँ उद्धव जी कहते हैं कि ऐसे भी देखा जाता है कि ऐसे कोई लोग होंगे जिनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, जो भले इतने बुद्धिमान नहीं होंगे, परंतु निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो उन्हें भी भगवान परम स्थान या परम गति को प्रदान करते हैं, परम स्थान को प्राप्त करवा देते हैं। तो किस तरह से उपमा देते हैं यहाँ पर, अगध राज इव उपयुक्त है। अगध, अगध अर्थात औषध, राज मतलब राजा। तो औषधों के राजा अर्थात जो जैसे देवलोक का अमृत है ना। तो हम पढ़ते हैं ना रामायण में और अन्य ग्रंथों में, भागवत में भी तो पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति घायल हो जाते हैं, कभी कभी मर भी जाते हैं, तो उनको तुरंत ये स्वर्ग का जो रस है, अमृत है, इसको देकर उन्हें पुनः जागृत करते हैं, उनका स्वास्थ्य फिर से ठीक कर लेते हैं। तो अगध राज, तो यदि ऐसे कोई श्रेष्ठ दवाई है जो एक रोगी व्यक्ति स्वीकार करता है, यदि उसे पता हो या न हो कि ये दवाई है और कितनी शक्तिशाली दवाई है, फिर भी उपयुक्त है, यदि इस दवाई को लेता है तो वो ठीक हो जाता है, वो रोग मुक्त हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि कोई अयोग्य व्यक्ति भी हो भौतिक दृष्टि से, परंतु यदि वो निरंतर भगवान की सेवा कर रहा है, तो अब अवश्य साक्षात श्रेय तनोति, भगवान उसे भी परम स्थान प्रदान करेंगे। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गोपियां तो केवल एक गांव, छोटे से गांव की महिलाएं थीं, कभी शिक्षण भी प्राप्त नहीं किया था उन्होंने, को बड़े मंत्र तंत्र में विशारद नहीं थीं, यज्ञ आदि करने में दक्ष या प्रवीण नहीं थीं, तो वो आर्या भी नहीं थी भौतिक दृष्टि से। लेकिन फिर भी कृष्णे परमात्मनि रूढ़ भाव, ये उनको सबसे ऊंचा भक्ति का भाव प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ये एक आश्चर्यजनक तथा कथित विरोधाभास का वर्णन गोपियों के संदर्भ में उद्धव जी करते हैं। अब आइए 60वां श्लोक, जो तीसरा श्लोक है उद्धव जी का। ये वाला श्लोक और इसके बाद वाला, ये दोनों विशेष रूप से ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और ये श्लोक जो है
रामानंद राय ने भी चैतन्य महाप्रभु से कहा था, जबकि हाँ, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने संवाद में ये देखा था, कहा था ये। तो आइए इस श्लोक को हम पढ़ते हैं। नायं श्रियोंग उनितांतरते प्रसादः नायं श्रियोपनितान्तरते प्रसादम् स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः स्वर्योषितां नलिनकन्दरुचां कुतोऽन्यः रासोत्सवेस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ रासोत्सवेस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ लब्धाशिषां य उदगाद्व्रजवल्लभीनां लब्धा शिशाय उदगाद्व्रजवल्लभीनाम् नायं श्रियोऽङ्गनुनितान्तरितेः रतेः प्रसादः नायं श्रियोऽङ्गुनितान्तरते प्रसादः वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्यः रासोत्सवेस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ रासोत्सवेषु भुजदण्डगृहीतकण्ठा लब्धाशिषां य उदगाद्व्रजवल्लभीनां लब्धा दिशां य उदगात् व्रजवल्लभीनाम्। तो इस श्लोक में शायद रामानंद, जहाँ तक मुझे याद है, रामानंद राय बाद में है जब महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि मुझे जीवन की सिद्धि के बारे में बताओ, तो रामानंद राय उनको एक के बाद एक दास्य रस, सख्य रस, है ना, वात्सल्य रस इत्यादि आगे 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 लेकर चलते हैं। और जब श्रृंगार रस तक पहुंचते हैं तो श्रृंगार रस का प्रमाण देने के लिए या उदाहरण देने के लिए वो इस श्लोक को दोहराते हैं। न अयम प्रसादः, नायम ये पहला शब्द है और प्रसादः ये अंतिम शब्द है पहले पाद में, ठीक है। तो न अयम प्रसादः, अयम मतलब ये, तो ये जो प्रसाद है, प्रसाद अर्थात कृपा या सौभाग्य, न अयम, तो ऐसा जो सौभाग्य है नहीं प्राप्त हुआ। किनको नहीं प्राप्त हुआ? श्रियः, श्रियः अर्थात लक्ष्मी देवी। अंग ओ नितांत रते है, नितांत रते है जिसका मतलब है कि उनका भगवान के साथ बहुत निकट का संबंध है। किस तरह से निकट का संबंध? अंग ओ, वो भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती हैं, फिर भी उनको ऐसी कृपा नहीं मिली। न अयम प्रसादः, तो ऐसी और किनको है जो ऐसी कृपा नहीं मिली? स्वर योषिताम, जो स्वर्ग लोक की जो महिलाएं हैं, जो अप्सरा आदि हैं, जो देवियां हैं, और जिनका जो शरीर है नलिल गंध रुचाम, इतने सुंदर हैं वो महिलाएं। और नलिल गंध रुचाम, नलिन अर्थात एक कमल पुष्प, तो कमल पुष्प के की तरह उनके शरीर का गंध है और शरीर की कांति भी उसी तरह से है। तो ऐसा जो प्रसाद है, ऐसी जो कृपा है, ऐसा सौभाग्य है, ये देवलोक की नारियों को भी नहीं मिला, लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिला, जो कि भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती हैं। परंतु ये कौन सा ये लाभ था, ये कौन सा प्रसाद था, कौन सी कृपा थी ये, जो कि इन महिलाओं को प्राप्त नहीं हुआ? रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ, रासोत्सवे, तो रास के उत्सव में, रास लीला उत्सव में, अस्य अर्थात इन्होंने, किन्होंने?
कृष्ण के द्वारा कैसे भुजदंड, कृष्ण के भुजाओं के द्वारा गृहीत कंठ, कृष्ण ने उनकी जो भुजाएं हैं उनके कंधों पे रखा, कंठ के ऊपर रखा। इनके ऊपर ये सौभाग्य जो लक्ष्मी देवी को नहीं मिला, स्वर्गलोक की देवियों को नहीं मिला, कि रासोत्सव में इस प्रकार से गोपियों के कंठ के ऊपर अपने उन्होंने भुजाएं रख ली, तो किनको फिर ऐसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ? लब्धाशिषाम ये उदगात ब्रजवल्लभी नाम। तो इस प्रकार का जो आशीर्वाद है, ये लब्ध प्राप्त किया, आशीषाम ऐसे आशीर्वाद प्राप्त किया, उदगात प्रकट हुआ, किन के लिए? व्रजवल्लभी नाम, वृंदावन की सुंदर गोपियों को। दूसरे शब्दों में उद्धव जी कहते हैं कि जो विशेष कृपा भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के सुंदर गोपियों से के ऊपर की, वो कृपा उन्होंने स्वर्ग लक्ष्मी देवी के ऊपर नहीं की, स्वर्ग लोक के देवियों के ऊपर भी नहीं की। और वो क्या था कि उन्होंने आलिंगन किया गोपियों को रास लीला के समय। तो ऐसा सौभाग्य और किसी को नहीं मिला। और हम सब कई बार सुन चुके हैं कि लक्ष्मी देवी भी बहुत लालायित हैं रासोत्सव में प्रवेश करने के लिए, परंतु उन्हें अनुमति नहीं मिलती है। अधिक से अधिक भगवान कृष्ण ने क्या किया? उनको उन्होंने अपने वक्षस्थल पर एक सोने के रंग की, स्वर्ण के रंग की एक एक बाल, एक चिन्ह के रूप में स्थान दिया है। इसको श्रीवत्स कहते हैं। परंतु रास लीला में प्रवेश नहीं कर पाई लक्ष्मी देवी, क्योंकि वैकुंठ की महारानी का भाव वो त्याग नहीं कर पाई। यदि हमें वृंदावन में प्रवेश करना है वास्तव में, केवल एक बाह्य भौगोलिक दृष्टि से नहीं, एक शारीरिक दृष्टि से नहीं, उसके लिए भी कोई योग्यता चाहिए, परंतु वास्तव में अंतःकरण से यदि हम वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हैं तो ब्रजवासियों के पद चिन्हों में ही चलना होगा। ब्रजवासियों के पद चिन्हों में चलने के अतिरिक्त और कोई भी रास्ता नहीं है, भले वो व्यक्ति लक्ष्मी देवी भी क्यों ना हो, वैकुंठ की महारानी भी क्यों ना हो। वृंदावन में केवल श्रीमती राधा रानी है जो महारानी है। राधा रानी की जय, महारानी की जय, बरसाने वाली की जय जय जय। ऐसे बोलते हैं ना बरसाना में। तो महारानी है तो केवल श्रीमती राधा रानी है। और जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियां और अन्य ब्रजवासियों के पद चिन्हों में नहीं रखते हैं, अपने आप के अंदर दास या दासी की भावना उत्पन्न नहीं करते हैं, तो ये रास लीला में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अन्य लीलाओं में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो रास लीला की बात तो दूर रही। इसलिए ये जो गोपियां हैं ये कोई साधारण महिलाएं नहीं हैं। बाह्य दृष्टि से लोग उनको गलत समझते हैं, कृष्ण को भी गलत समझते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण की भी निंदा करने वाले लोगों की कमी नहीं है ना। जैसे शिशुपाल भी कहते थे ना, जब राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने बहुत गालियां दी श्री कृष्ण को, अपशब्द बहुत कहे, और उनमें से एक बात ये कही कि ये कृष्ण को आप अग्र पूजा का सम्मान देना चाहते हो राजसूय यज्ञ में, जबकि यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इतने बड़े ऋषि मुनि आदि हैं, उनको छोड़कर आप इस व्यक्ति को अग्र पूजा का सम्मान दे रहे हैं। अरे हमें ये भी नहीं पता कि इनका वर्ण क्या है, ये वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं कि क्या है। वृंदावन में थे तो वो गायों को चराया करते थे, अब मथुरा द्वारका में आए तो बड़े राजकुमार होके बैठ गए। ये है कौन? ये वैश्य है, क्षत्रिय है कि कौन है?
तो इस प्रकार से उनकी गायों को चराने की जो लीला है, जो उनके भक्त बार बार, जिनके बारे में भक्त बार बार सुनना चाहते हैं, ऐसे गोचारण लीला की भी निंदा करते हैं लोग। अरे ये तो केवल ग्वाल बाल है, केवल ग्वालन है ये। और क्या, भगवान श्री कृष्ण जब चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं तो निंदा करते हैं। गोपियों को वस्त्रों की चोरी करते हैं, उनकी भी निंदा करते हैं। बीच रात में अन्यों के पत्नियों के साथ रासलीला करते हैं तो फिर लोग उनकी निंदा करते हैं। हम्म। और फिर ले जाकर माखन चोरी करके बंदरों में बांट देते हैं, या वन में जाकर जब अपने भक्तों के ग्वाल बाल मित्रों के साथ में भोजन ग्रहण करते हैं उस समय भी बंदरों को बांट देते हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण की निंदा करने के लिए लोगों को कोई कारणों की कमी नहीं है। फिर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझ कहते हैं कि हमें जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण सदैव शुद्धता और नैतिकता के परम मंच पर, सर्वोच्च मंच पर स्थित रहते हैं। लोग इनकी निंदा करते हैं, इसमें कोई भगवान को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि भगवान की ख्याति कोई कम हो गई क्योंकि किसी ने उसकी निंदा कर ली। जैसे ऐसे बताया जाता है कि जो सूरज की ओर देख के सूरज की निंदा करता है और सूरज की ओर देख के थूकता है तो थूक उसके ही मुंह, स्वयं उस व्यक्ति के मुंह पर ही गिर पड़ेगा। फिर से सूरज का कुछ नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह से भगवान की कोई निंदा भले क्यों ना करे, लेकिन ये निंदा का परिणाम जो है उसके ऊपर ही लौट के आ जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भगवान सदैव शुद्धता और नैतिकता के सर्वोच्च मंच पर, स्तर पर स्थित रहते हैं, चाहे कोई उनकी निंदा करे या उनकी प्रशंसा करे। प्रशंसा करने वाले का लाभ होता है, कृष्ण का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हमें भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए, ताकि ऐसी प्रशंसा से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो जिस प्रकार से ऐसे निंदकों के होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की शुद्धता और नैतिकता में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार से ऐसे कई लोग हैं जो कि गोपियों की निंदा भी करते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने जो धार्मिक जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन किया, अपने घर बार छोड़कर वो निकल गए बीच रात में। ऐसी कौन सी धार्मिक स्त्री है जो अपने परिवार को बीच रात में छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के का संग करने चली जाएगी। तो इस तरह से कई लोग गोपियों की निंदा भी करते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि ये लोग निंदा कर रहे हैं तो गोपियों का स्थान स्थान कुछ निम्न श्रेणी का हो जाता है। नहीं, गोपियों का स्थान वैसे ही ऊंचा रहता है। वो भी पवित्रता और नैतिकता के सर्वोच्च स्तर पर स्थित रहती हैं, भले लोग उनकी निंदा करें। लोग इसलिए निंदा करते हैं उनकी और श्री कृष्ण की क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। गोपियों को और श्री कृष्ण को साधारण समझते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं गोपियों के साथ में, उनको भी साधारण इस संसार के पुरुष स्त्री के संबंधों की तरह समझते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी एक उपमा देते हैं, एक छोटी सी कहानी कहते हैं वो। हम्म, वो कहते हैं कि एक बार एक गौशाला में आग लग गई। तो आग लगने के कारण जो गाय थी इतनी भयभीत हो गई, सब भाग गई गौशाला से। उसके बाद क्योंकि गायों ने कभी आग नहीं देखा था पहले, तो इस बार आग देखा तो इतने भयभीत हो गई तो भाग गई। और उसके बाद जब भी उन्होंने लाल रंग देखा तो उन्होंने सोचा ये आग है।
और लाल रंग के वस्तु से दूर भाग जाती थी वो गाय, यद्यपि वो वस्तु केवल लाल रंग का था, वो आग नहीं था। तो ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि हम यहाँ पर इस भौतिक जगत में पुरुष स्त्री के संग को जानते हैं, हम देखते हैं, परंतु जब हम श्री कृष्ण गोपियों के लीलाओं को देखते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है कि ये भी ऐसे ही होगा संबंध, परंतु ऐसे नहीं है। तो इसलिए यद्यपि श्री कृष्ण ने इस तरह की कृपा गोपियों के ऊपर की, जिस कृपा को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी भी लालायित रहती हैं परंतु असफल रहती हैं, इस संबंध को हमें सही ढंग से समझना चाहिए। यहाँ पर इस श्लोक में उद्धव जी गोपियों के अहो सौभाग्य का वर्णन करते हैं। आइए अब अगला श्लोक देख लेते हैं। ये भी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जब चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट के साथ में चर्चा कर रहे होते हैं तो वो वैकुंठ के भाव और वृंदावन के भाव में अंतर जब बतलाना चाहते हैं तो गोपियों के बारे में कहते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि देखिए, इस पृथ्वी के ऊपर उद्धव जैसा कोई भक्त नहीं था, परंतु उद्धव भी जब वृंदावन गए तो उद्धव ने जान लिया कि गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो सर्वश्रेष्ठ है, और उद्धव जी ने चाहा कि वो एक वृंदावन में गुलमलता बन जाएं और गोपियों की चरण धूलि जो है उनके सर पे आए, ताकि उनको गोपियों की चरण धूलि की कृपा मिल जाए। तो फिर उन्होंने इसी श्लोक को कहा जो कि उद्धव जी ने कहा, आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम आसामहो चरणविन्दुषामहं स्याम् वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् वृन्दावने किमपि गुल्मरसौषधीनाम् या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा यादुस्तजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्याम् आसामहो चरणवेणुजुषामहं स्याम् वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् या दुस्त्यजं स्वजनम् आर्यपथं च हित्वा यादुस्तजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् आसाम, आसाम मतलब गुवाहाटी वाला आसाम नहीं, आसाम का अर्थ है इनका, गोपियों का। अहो अहो देखिए, चरण रेणु जुषाम अहम श्याम। अब मैं तो गोपियों के श्याम मतलब श्याम नहीं, श्याम श्याम, श्याम मतलब मैं बन जाऊं। मैं गोपियों के चरण रेणु का एक भक्त बन जाऊं, उनका उपासक बन जाऊं, इनकी महिमा को मैं अच्छी तरह से समझ लूं। आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम। और इसलिए क्या? वृंदावने मतलब वृंदावन में, किम अपि, किम अपि मतलब कोई भी एक, गुल्म लता औषधि नाम, तो मैं क्या बनना चाहता हूं? वृंदावन में कोई भी एक जगह कहीं एक घास का तिनका हो
कहीं कोई लता हो, कोई औषधि हो, वो मैं बनना चाहता हूँ। तो गोपियों का स्थान इतना बड़ा क्यों है? गोपियों की चरण धूलि की ऐसी क्या विशेष बात है? कि मैं एक तृण बन के उनकी चरण धूलि मेरे सर पे लेना चाहता हूं। या दुस्त्यजम स्वजनम आर्यपथम च हित्वा। हित्वा मतलब त्याग दिया। उन्होंने त्याग दिया। क्या त्याग दिया? वो चीज जो कि दुस्त्यजम, जो कि त्यागना बहुत मुश्किल है। तो किन को और किन चीजों को, किन व्यक्तियों को त्यागना बहुत मुश्किल है? स्वजनम, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने स्वजनों को त्यागना बहुत मुश्किल है। साथ साथ में आर्य पथम, एक धार्मिक और एक समझ लीजिए सुशिक्षित सुसंस्कृत व्यक्ति की संस्कृति को त्यागना बहुत कठिन है। फिर भी उन्होंने त्याग दिया। और त्याग कर क्या किया? क्यों त्यागा उन्होंने ये सब? भेज हो, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए। किनकी? मुकुंद पदवीम, मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने के लिए उन्होंने स्वजनों का त्याग दिया। इस संसार की तथा कथित नैतिकता और धार्मिकता को त्याग दिया। और वो मुकुंद के चरण कमल जिनको कि वेदों में भी ढूंढा जाता है, वेदों के मंत्रों के द्वारा, उनकी स्तुतियों स्तोत्रों के द्वारा जिनकी खोज होती है, उन चरण कमलों की सेवा के लिए गोपियों ने ये सब त्याग दिया। और उनका स्थान इतना ऊंचा है, इसलिए मैं एक गुल्म या लता या औषधि या घास का तिनका बनना चाहता हूं वृंदावन में, ताकि उनकी चरण धूलि मेरे सर के ऊपर आ जाए, स्पर्श कर ले। तो इस श्लोक में उद्धव जी अपने हृदय की कामना को व्यक्त करते हैं, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि गोपियों का स्थान भक्तों की श्रृंखला में कितना ऊंचा है। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। कृष्ण भक्तों के समाज में, समूह में गोपियों की तरह कोई भी श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उद्धव जी की नम्रता कितनी है। उद्धव जी ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि मैं भी अगले जन्म में गोपी बनना चाहता हूं, ताकि उन गोपियों के बीच में मैं भी रहूं, और जिस तरह से गोपियां श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं मैं भी उसी तरह से सेवा कर लूं। नहीं नहीं, उद्धव जी तो घबराते हैं ऐसे विचार से ही। गोपियों का स्थान मेरे लिए, अरे भाई विचार भी करना बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। मुझे नहीं करना। मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि मैं अगले जन्म में भी, करोड़ों जन्मों में भी मैं गोपी बन जाऊं। मैं तो केवल उनकी चरण धूलि चाहता हूं। बस मेरा स्थान क्या है? गोपी बनने का स्थान नहीं है। बस मुझे उनके चरण कमलों की धूलि सर पे लग जाए तो बस मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये मेरे जीवन की संसिद्धि होगी, मेरा ऐसे मानना है। उद्धव जी का विचार है। तो इसलिए मैं ऐसे एक तृण बनना चाहता हूँ, गुल्म लता औषधि नाम। तो अपनी नम्रता को व्यक्त कर रहे हैं वो। बस यही सही भाव है वृंदावन का। इसलिए तो उद्धव जी के ऊपर ऐसी कृपा हुई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दासानुदास बनाया। और यही भाव श्री चैतन्य महाप्रभु का है। ना हम विप्रो न च नरपति, ना पि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति, न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, न मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ,
तो मैं कौन हूं? जो संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद प्रदान करने वाले भगवान है, जो कि गोपियों के स्वामी हैं। गोपी भर्त हो, उनके दासों के दासों का मैं दास बनना चाहता हूँ। गोपी भर्त हो पद कमल योर, दासानुदास। तो ये दासानुदास की भावना जो है, जो प्रभुपाद जी बार बार बताया करते थे कि हमारी सही मानसिकता होनी चाहिए यदि हम जीवन में सफल प्राप्त होना चाहते हैं। हमें वृंदावन के भक्तों के दासों का दास बनना चाहिए। और हमारे सामने जो भी भक्त हैं, जिनके बीच में हम उठते बैठते हैं और जिनके बीच में हम संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, सेवा करते हैं, उनके प्रति भी हमारा सेवा भाव होना चाहिए। ये नहीं विचार करना है कि मैं वरिष्ठ भक्त हूं और ये तो अभी अभी आए हैं, तो मैं इनका दास क्यों बनूं, उन्हें मेरा दास बनना चाहिए। जी नहीं। भले कोई व्यक्ति भक्त नहीं भी हो, उनका सम्मान करना चाहिए। और कोई व्यक्ति यदि भक्ति में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनका दास हूं या इनकी दासी हूं। और केवल शब्दों से नहीं, वास्तव में हृदय में इस भावना को उदित करने का प्रयास हमें करना चाहिए। वैष्णवों के दासों का दास, ये हमारा स्थान है। और उद्धव जी की भावना यही थी। उसलिए इसलिए उन्हें ये अहो सौभाग्य हुआ। और ये एक भाव को समझ गए। भक्ति तत्व अवबोधिका, याद है ना आपको, भक्ति रसामृत सिंधु सन ने श्लोक सिखलाया था। स्वल्पापि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्व अवबोधिका। तो भक्ति तत्व अवबोधिका ये उद्धव जी को हो गई। उद्धव जी कुछ पाठ पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए गोपियों को आए थे खुद। गोपियों ने उनको पाठ सिखा दी। अध्यापक बनने के लिए आए थे, खुद विद्यार्थियों के खुद शिष्य बन गए और खुशी से बन गए। कोई संकोच नहीं था, बड़ा आनंद हुआ उनको कि अब मैं जान गया कि ये गोपियां मेरे गुरु हैं ये सारे। तो देखिए नम्रता, कितनी नम्रता थी। और तो ऐसे उन्होंने अभिलाषा क्यों की? सीधे जाके गोपियों से मांग देते, वही आपकी चरण धूलि मुझे दे दो, तो फिर उनकी इच्छा पूरी हो जाती ना। नहीं, उद्धव जानते थे कि ये तो परम कृष्ण भक्त हैं, ये भी बहुत नम्र हैं। मैं जाके यदि उनको इनसे मांगूं कि आपकी चरण धूलि मुझे दीजिए, वो थोड़ी ना देने वाले हैं मुझे, नहीं देंगे। तो एक ही रास्ता है गोपियों की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए, और वो ये है कि मुझे एक तृण का तिनका बनना चाहिए, या कोई लता बनना चाहिए मुझे यहाँ पर, गुल्म लतौषधि नाम। तब जाकर मैं गोपियों के चरण धूलि मैं प्राप्त कर लूंगा। इस तरह से बड़े बुद्धिमान बुद्धिमान थे उद्धव जी। अकलमंदी से उन्होंने सही वरदान मांगा। हम्म। तो हम भी जब प्रार्थना करते हैं भगवान से, राधा रानी से जीवन की समृद्धि के लिए, कभी भी कोई एकदम से ऊंचा सा स्थान गोलोक वृंदावन में नहीं मांगना चाहिए। हाँ, हमें मांगना चाहिए कि हम केवल भगवान के जो भक्त हैं गोलोक वृंदावन में, उनके दासों के दासों के दासों के दासों का दास हम बन जाए। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। ठीक है। तो खैर अभी समय भी हो चुका है। तो क्या है, मंगलवार है, ठीक है। ठीक है, ये पांचवा श्लोक तो कर लेते हैं। पांचवा छठा उद्धव जी के श्लोकों को समाप्त कर लेते हैं। तो आइए 62वें श्लोक के पास आते हैं।
या वै श्रियार्चितमजादिभिराप्तकामैः या वै श्रियार्चितमजादिभिरात्मकामैः योगेश्वरैरपि यदात्मनिरासगोष्ठ्याम् योगेश्वरैरपि यदात्मनिरासगोष्ठ्याम् कृष्णस्य तद्भगवतः चरणारविन्दम् कृष्णस्य तद्भगवतः चरणारविन्दम् न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्यतापम् यस्थं स्तनेषु विजहुः परिरभ्यतापम् या वै श्रियार्चितमजादिभिराप्तकामैः या वै श्रियार्चितमजादिभिरात्मकामैः योगेश्वरैरपि यदात्मनिरासगोष्ठ्याम् योगेश्वरैरपि यदात्मनिरासगोष्ठ्याम् कृष्णस्य तद्भगवतः चरणारविन्दम् कृष्णस्य तद्भगवता चरणारविन्दम् न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्यतापम् न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्यतापम्। और गोपियों के सौभाग्य के बारे में उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं, परंतु इससे पहले वो उनका वर्णन कर रहे हैं जो श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तो करते हैं परंतु केवल अपने मन ही मन में कर सकते हैं। जैसे कि या श्रिया श्रिया अर्थात लक्ष्मी देवी, अर्चितम अर्थात पूजित, तो अज अज अर्थात ब्रह्मा जी, क्योंकि उनका कोई भौतिक जन्म नहीं हुआ, सीधे भगवान के नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ उससे उसके ऊपर उनका जन्म हुआ। आदि भी मतलब अन्य, जैसे देवता गण है आदि। और आप्त कामय योगेश्वरय ही, जो बड़े बड़े योगी जन हैं, महामुनि ज्ञानी हैं, जो आप्त काम हैं आप्त कामी है, वो उनकी सारी इच्छाएं संपूर्ण हो चुकी होती हैं, तो ऐसे लोग भी श्रिया अर्चितम अभी यद आत्मनि, वो भी अपने मन में ही श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करते हैं। परंतु या वही ये जो गोपियां हैं उनको क्या हुआ, कृष्णस्य तद भगवतः चरणारविंदम, तो भगवान कृष्ण के चरण 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 कमल चरणारविंद जो हैं वो भगवान ने क्या किया, न्यस्तम स्तनेषु विजहुः परिरभ्यतापम, उन्होंने श्री गोपियों के ऊपर उन्होंने ये अपने चरण कमलों को रखे, स्पर्श किया, और इस स्पर्श के द्वारा गोपियों ने विजहुः त्याग दिया। क्या त्याग दिया, तापम, उनके हृदय में जो भी ताप थे, वो कष्ट थे, वो सब दूर हो गए। परिरभ्य, जैसे ही श्री कृष्ण का आलिंगन हुआ तो उनके हृदय से सारे जो ताप हैं वो सब दूर चले गए। तो स्वयं श्री कृष्ण ने चरण कमलों से गोपियों का स्पर्श किया, परंतु लक्ष्मी देवी को, ब्रह्मा जी को, अन्य देवताओं को ऐसे प्रत्यक्ष स्पर्श का लाभ नहीं मिला। इसलिए हम जान सकते हैं कि गोपियां कितने भाग्यशाली हैं। और फिर इन पांचों श्लोकों को कह के और गोपियों के महिमा की स्थापना करके अब उद्धव जी कह रहे हैं अगले श्लोक में, 63वें श्लोक में, वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुम अभीक्ष्णशः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। वंदे, मैं नमन करता हूं, किनको नमन करता हूं, नंद व्रज स्त्रीणाम, नंद व्रज, नंद महाराज के व्रजभूमि की जो स्त्रियां हैं, जो गोपियां हैं, मैं उनका नमन करता हूं। पाद रेणु अभीक्ष्णशः, और अभीक्ष्णशः मतलब हमेशा, सदैव,
तो मैं इन स्त्रियों के चरण धूलि को नमस्कार सदैव करता हूँ, जिनके यासाम हरि कथा उद्गीतम पुनाति भवन त्रयम त्रयम। तो जिनके ऊंचे स्वर में कृष्ण के गीत सारे भुवन त्रयम त्रिभुवन को पावन करते हैं। जब गोपियां कृष्ण की गीत गाती हैं तो ऐसे गायन के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड पावन हो जाता है। तो ऐसे गोपियों के चरण धूलि को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ, ऐसे उद्धव जी कहते हैं। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, फिर उद्धव ने अनुमति ली गोपियों से, नंद बाबा से, माता यशोदा से, और फिर वहां से वो निकल पड़े। सारे ग्वाल बालों को और अन्य ब्रजवासियों को भी उन्होंने प्रणाम किया और फिर अपने रथ के ऊपर आरूढ़ हुए प्रस्थान करने के लिए। और जैसे उद्धव निकलने ही वाले थे वहां से, तो नंद महाराज और उनके साथ में अन्य जो ब्रजवासी थे वो भी आए। तरह तरह के भेंट वो लेकर आए साथ में, खुद उद्धव जी के लिए, कृष्ण के लिए, महाराज उग्रसेन के लिए, वसुदेव देवकी के लिए। और अश्रु भरे आंखों से फिर उन्होंने उद्धव का संबोधन करते हुए कहा, मनसो वृत्तयो न स्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रयः। वो प्रार्थना करने लगे कि हमारा न हमारे जो मन के कार्य हैं, मनसो वृत्तयः, हमारे मानसिक क्रियाएं जो हैं वो सदैव आश्रित रहें श्री कृष्ण के चरण कमलों में। मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रयाः। और जहां तक हमारे वचन की बात है, वाचो अभित्यानि नाम नाम। तो हम जब कृष्ण का नाम लेते हैं, हमारे जो वचन हैं उनसे सदैव हमारे मुख से कृष्ण के नाम निकलें। और कायः मतलब हमारे शरीर से, कायस्तत् प्रहवणादिषु, हमारे शरीर से हम कृष्ण को नमस्कार करें और अन्य तरह से भी हम उनकी सेवा करें। तो अर्थात मन से, वचन से, काया से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, है ना वो प्रार्थना आप सब जानते हैं, बचपन से सुना होगा आपने। तो काय से, अपने मन से, अपने इंद्रियों से वो श्री कृष्ण में तल्लीन होना चाहते थे। देखिए यह है ब्रजवासियों का भाव। और फिर वो कहने लगे, कर्म भीर भ्राम्यमाणानाम यत्र क्व अपि इच्छया मंगल आचरितैहि। कर्म भी हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार, भ्राम्यमाणानाम, हम तरह तरह के स्थानों को ब्रह्मांड में पाते हैं। कर्मों के फल हमें प्राप्त होते हैं, कभी यहाँ जन्म लेना पड़ता है, कभी वहां जन्म लेना पड़ता है, कभी पृथ्वी लोक में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी इस योनि में तो कभी उस योनि में। यत्र क्व अपि, जहां भी हमारे कर्मों के द्वारा हमारा भ्रमण करवाया जाता है, किनके द्वारा, ईश्वर भगवान, ईश्वर इच्छया, भगवान कृष्ण ईश्वर के द्वारा हमारा जो भी भ्रमण करवाया जाता है संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे कर्मों के आधार पर, तो हमारी इच्छा यही है कि हमने जो भी आज तक मंगल आचरित ही, दान ही, हमने जो अच्छे कार्य किए होंगे आज तक जो भी कुछ हमें दान वगैरह किया होगा, रत ही न कृष्ण ईश्वरे, ये जो अच्छे कार्य हमें सदैव श्री कृष्ण की रति या प्रेम हमें हमारे अंदर बना रहे। तो ब्रजवासियों को केवल कृष्ण प्रेम ही चाहिए, कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं चाहिए।
तो इस प्रकार से ही महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो जब उद्धव जी सम्मानित हुए व्रजवासियों के द्वारा और उन्होंने श्री कृष्ण का गुणगान भी किया, तो उद्धव जी फिर मथुरा लौट के चले गए। मथुराम कृष्ण पालिताम, जो कि श्री कृष्ण की सुरक्षा में था मथुरा। पहले कंस था ना, लेकिन अब तो कंस नहीं था, अभी स्वयं श्री कृष्ण रक्षा कर रहे थे मथुरा का। तो उद्धव जी फिर से चले गए और वहां जाकर फिर प्रणाम किया श्री कृष्ण के चरणों में। और फिर उन्होंने भक्ति उद्रेकम व्रजौकसाम, उद्रेकम अर्थात जो भूरी भूरी प्रशंसा की, जो अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो भक्ति है ब्रजौकसाम अर्थात ब्रजवासियों का, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। साथ साथ उन्हें वसुदेव को, बलराम को, महाराज उग्रसेन को भी सारी बातें बताएं कि वृंदावन के भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। और जो भी भेंट भी वहां से लाए थे, इन सबको उन्होंने दे दिया। और उस प्रकार से उद्धव जी की 7 महीने की वृंदावन की यात्रा समाप्त हुई, समाप्त हो गई शारीरिक स्तर पर अपने अंतःकरण के स्तर में वो वृंदावन को साथ में ले आए और वृंदावन का दूत संपूर्ण विश्व के लिए बन गए। इसलिए कृष्ण ने उद्धव को चुना था कि ये मेरा योग्य दूत होगा, जो सही ढंग से वृंदावन के भाव को समझ पाएगा और सारे विश्व भर में जाके इसका प्रचार प्रसार करेगा। और उद्धव की कृपा से आज हम समझ गए हैं कि वृंदावन का प्रेम कितना सर्वोच्च स्तर का है। और उसके बाद जब उद्धव जी लौट कर आ गए, अब ये जो 47वां अध्याय समाप्त हो गया। और इसके बाद जब उद्धव जी मथुरा लौट कर आए, फिर मथुरा में क्या हुआ, कौन सी घटनाएं हुई, यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको कल शाम को 7 बजे उपस्थित होना होगा। तो श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री उद्धव महाशय की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। शायद कोई प्रश्न है, तो प्रश्न लें। प्रश्न लेना है क्या महाराज? हाँ, ले लेंगे प्रश्न। हाँ 2-3 प्रश्न लेंगे क्योंकि भजन भी गाना है। जी महाराज। तो गौरंग प्रसाद प्रभु ने पहले हाथ उठाया था, तो भी आपको अनम्यूट किए हैं। और हाँ, अच्छा ठीक है, प्रश्नों के पहले हम थोड़े आपको चित्र दिखाएंगे। हाँ, महाराज उद्धव जी और गोपियों का जो संवाद हुआ, उद्धव क्यारी नाम का स्थान है जो कि नंदगांव के पास, नारद वन के पास में है। हाँ तो महाराज। वहां पर यह भ्रमर गीत का अध्याय हुआ था, जहां, हाँ, तो उद्धव गोपी संवाद स्थल, तो ये रास्ता है, राजमार्ग से अंदर जाते हुए इस रास्ते पे हमें चल के जाना होता है। तो ये स्थान है। अभी तो ऐसे लग रहा है वो हरियाली नहीं दिखाई पड़ रही है कलयुग के प्रभाव से। जब अगली बार आप वृंदावन जाएं तो अवश्य यहाँ पर भी आप जाइए और यहाँ पर बैठकर आप इस अध्याय को दोबारा पढ़ लीजिए। ये वृंदावन उद्धव क्यारी की ये चित्र हैं। देखिए वहां बरसाना, अगनंद गांव बरसाना सब दिखाई दे रहा है। हम्म।
जब वहां जाएंगे तो इस स्थान के बारे में अधिक गहराई से या विस्तार में हम चर्चा कर पाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अभी प्रश्न थे आपके? हाँ, हरे तो कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज। हरे तो कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान ही है। तो कल लेक्चर में बता रहे थे कि उद्धव और भगवान में ज्यादा सा फर्क नहीं है, क्योंकि उनका वो दिखने में वैसे ही थे उद्धव। और दूसरी बात यह है कि उद्धव तो भगवान के कजिन यानी चुलत भाऊ म्हणतात ना मराठी मध्ये, कजिन थे। चचेरे तो भाई। हाँ, हाँ, चचेरे भाई। तो इतना हो के भी वो गोपी के दासानुदास यानी चरणों की धूल मांग रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम जरा से भी हमारा हरिनाम से ब्राह्मण दीक्षा होती है और जरा तो इधर तो थोड़ा सा ये होता है तो हमको एकदम ये होता है, फिर भी भगवान के समान होते हुए भी वो इतने नम्र कैसे हो गए उद्धव जी? देखिए, जब हम उद्धव और कृष्ण की समानता की बात या एकता की बात करते हैं तो एकता इस तरह से है। पहली बात, दिखने में दोनों के रूप जो आकार हैं वो ऐसे ही गोपियों को दूर से लगा कि तो कृष्ण ही आए हैं। एक जैसे दिखते थे उद्धव कृष्ण के साथ, कृष्ण की तरह। परंतु उद्धव तो भक्त हैं और कृष्ण भगवान है, ये अंतर है। उद्धव के लिए श्री कृष्ण सदैव आराध्य देव हैं और अपनी द्वारका लीला में भगवान श्री कृष्ण ने अपने चचेरे भाई उद्धव को, जो उनके श्रेष्ठ भक्त थे, उनको अपना सलाहकार भी मान लिया, उनसे सलाह लेते थे। अब ऐसी परिस्थिति है, ऐसी समस्या है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक स्थान दे दिया उन्होंने उद्धव को। तो उद्धव जी इतने बड़े भक्त होने के बाद भी जब गोपियों के सामने आए तो उनको पता चला कि वास्तव में हम लोग मथुरा में रह के सोच रहे हैं कि हम यदुवंशी हैं और हम इतने बड़े भक्त हैं, परंतु अब हमें पता चला कि हम कहीं के भी नहीं हैं। इन गोपियों का स्थान तो बस अलग ही है। ऐसी भक्ति उन्होंने देखी नहीं थी। और जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना वल्लभ भट्ट को, कि पृथ्वी के ऊपर उद्धव जैसे कोई भक्त नहीं है, परंतु उद्धव ने भी चाहा कि मैं गोपियों के चरण धूल बन जाऊं या एक घास का तिनका बन जाऊं उनके चरण कमलों में। तो ऐसी नम्रता क्यों आई? क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं, विशेष करके वृंदावन के भाव में, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से ऐसे नम्रता आ जाती है। ये हमारे लिए परीक्षा है। यदि भक्ति अनेक वर्षों से भी कर रहे हैं परंतु फिर हमारे अंदर नम्रता यदि नहीं आए तो फिर इसका मतलब है कि भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन उद्धव के उदाहरण से हम जान सकते हैं कि भगवान के इतने विशेष सलाहकार होने के बाद भी, उनके चचेरे भाई होने के बाद भी, उनके साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, फिर भी देखिए उनके अंदर कैसी नम्रता थी। यह शुद्ध भक्त का एक स्वाभाविक लक्षण होता है भक्ति का। तो जैसे हम भक्ति करते हैं, हमें भी इस भाव को याद रखना चाहिए। और जब भी हमारे अंदर भी अहंकार उभर आता है किसी कारणवश, तो उसका दमन कर लेना चाहिए। ये अहंकार हमारा रिपु है, शत्रु। तो हमें भी रिपु दमन श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। तो इसलिए उद्धव जी हमारे लिए एक आदर्श भक्त हैं। हाँ, और प्रश्न? कृष्णधर्म प्रभु जी आपको अनम्यूट किए हैं। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज आप बता रहे थे 58वां श्लोक में रुचि के बारे में,
हाँ रुचि से श्रद्धा उत्पन्न होती है, ऐसे आपने बताया। हम सुनते हैं, ये तो पहली बार सुने हमने, लेकिन पहले सुने थे अधो श्रद्धा तथा साधु संग। पहले श्रद्धा से हमारा शुरू होता है, रुचि आता है। इसका मतलब क्या है? मतलब आपने बताया कि रुचि से श्रद्धा होती है, कौन सा ये श्रद्धा अलग है क्या? ये देखिए, ये कभी शब्द होते हैं ना, तो अलग अलग संदर्भों में उनका अर्थ अलग अलग होता है ना। तो अलग तरह से उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आदौ श्रद्धा में जो श्रद्धा है वो केवल प्राथमिक श्रद्धा है। इस श्रद्धा शब्द का उपयोग इस श्रृंखला में की गई है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, हाँ? और तथा भजन क्रिया अथ भजन क्रिया स्यात् अनर्थ निवृत्ति इत्यादि। इस क्रम में जो श्रद्धा है, जो प्रथम शब्द श्रद्धा है, वो है केवल प्राथमिक स्तर की श्रद्धा, थोड़ी सी श्रद्धा भक्तों में, भक्ति में, भगवान में। तो थोड़े से श्रद्धा के कारण फिर हम भक्तों के संग में आ जाते हैं। साधु संग, जब साधु संग में आते हैं तो हम क्या करते हैं? भजन क्रिया। भजन क्रिया अर्थात हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, अर्चा विग्रह का दर्शन करते हैं, अन्य रूप से सेवा करते हैं। और फिर ऐसे करते करते क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति, हमारे हृदय से जितने अनर्थ हैं उनका निवारण होने लगता है। फिर आगे चल के क्या होता है? निष्ठा। निष्ठा अर्थात हमारी परिपक्वता बढ़ती है, निष्ठावान हो जाते हैं हम भक्ति में। फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव। तो यहां पर जो रुचि शब्द है, इसका अर्थ है वो एक स्तर। उत्तमा भक्ति के प्रगति के क्रम में एक स्तर है, तो उसको एक नाम दिया गया है, रुचि। तो यहां पर जो श्रद्धा पहला स्तर है, तो यहां श्रद्धा शब्द का तात्पर्य है प्राथमिक स्तर की श्रद्धा। परंतु जैसे व्यक्ति प्रगति करता है भक्ति में, उसकी श्रद्धा तीव्र होती जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले स्तर में ही श्रद्धा होती है और उसके बाद में श्रद्धा नहीं होती है। प्रारंभिक श्रद्धा की आवश्यकता होती है। फिर इस श्रद्धा के कारण जब भक्तों के संग में व्यक्ति आ जाता है, फिर उसकी श्रद्धा तीव्र होती जाती है और फिर इसकी कोई सीमा नहीं है श्रद्धा की। तो आने वाले जितने भी स्तर हैं उनमें भी श्रद्धा होती है, परंतु उसकी तीव्रता बढ़ती रहती है। और फिर बढ़ते बढ़ते श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग भजन क्रिया, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। ये 9 स्तर। तो ये जो छठा स्तर है रुचि का, ऐसा नहीं है कि इसके पहले रुचि नहीं होती है, और ऐसा नहीं है कि इसके बाद में भी रुचि नहीं होती है। रुचि होती है, इसलिए तो हम भक्ति कर रहे हैं। हमारा स्तर भले बहुत इतना ऊंचा न भी हो, परंतु हम भक्ति में टिके हुए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो स्वाद हमें मिल रहा है ना भक्ति में, इसलिए तो टिके हुए हैं। तो हमारे अंदर भी रुचि है, परंतु यहाँ जो रुचि छठा स्तर है, इसका शब्द कुछ और है, इसके लक्षण कुछ और होते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा को पार करने के बाद ये रुचि का स्तर प्राप्त होता है। परंतु इसके पहले भी रुचि होती है, परंतु कम मात्रा में। और फिर रुचि के स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां वास्तव में रुचि बहुत बढ़ जाती है, और उसके बाद फिर आसक्ति, भाव, प्रेम में रुचि का वर्धन और होने लगता है। रुचि बढ़ती जाती है असीमित रूप से। ठीक है। तो श्रद्धा और रुचि ये स्तर भी होते हैं,
इस क्रम में उनको नाम दिया गया, इन स्तरों को नाम दिया है। ये श्रद्धा है, ये रुचि है। परंतु हर अवस्था में श्रद्धा होती है, रुचि होती है, परंतु ये कम ज्यादा फर्क ये होता है। एक कनिष्ठ भक्त के हृदय में ये कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। बहुत ही एक उन्नत भक्त में बहुत तीव्रता से विद्यमान रहते हैं ये। ठीक है, स्पष्टीकरण हुआ इसका? हाँ, धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए अभी हम भजन गा लेते हैं। ढूले ढूले गोरा चांद। इसके लेखक कौन है, इनका नाम तो नहीं है, लेकिन कोई गौड़ीय भक्त निश्चित है। तो बंगाल में और बांग्लादेश में ये भजन बहुत प्रसिद्ध है। ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए। ढूले ढूले हरि गुण गाए। ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए। ढूले ढूले हरि गुण गाए। आसिया वृंदावने नाचे गौर राय। आसिया वृंदावन नाचे गौर राय। ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए। ढूले हरि गुण वृंदावने तरुलता प्रेमे कोय हरि कथा। वृंदावनी करो प्रेम कोय हरि कथा। निकुंजेर पाखी गुली हरि नाम सुनाए। हरि नाम गाए। ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए। गौर बोले हरि हरि, शारी बोले हरि हरि। गौर बोले हरि हरि, चारि बोले हरि हरि। मुखे मुखे शुक शारी हरि नाम गाए। मुखे मुखे शुकचारी हरि नाम गाए। ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए। हरि नाम मत होए हरिण आशीषे दे। हरि नाम मत हरि नाम की। मयूर मयूरी प्रेमे नाचिया खेलाए। ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए। प्राणे हरि ध्याने हरि, हरि बोलो वादन भोरी। हरि नाम गे गे
रसे गोले जाए। हरि नाम लेते रसे गले जाए। डोले डोले गोरा चांद हरि गुण गाए। डोले डोले गोरा चांद हरि गुण। आसिया जमुनार कुले नाचे हरि हरि बोले। आसिया यमुना कुले नाचे हरि हरि बोले। यमुना उठोले ऐसे चरण धोवाए। यमुना उठोले चरण धोवाए। डोले डोले गोरा चांद हरि गुण गाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री गौर नित्यानंद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जितने भी भक्त आज की कथा में उपस्थित हुए, हम सभी भक्तों को बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं और सभी से अनुरोध करते हैं 3 बार बहुत उच्च स्वर में हरिध्वनि से महाराज जी को धन्यवाद दें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कल शाम आप सबसे मिलेंगे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों से अनुरोध है, कल संध्या 7 बजे ठीक इसी समय पर इसी जूम आईडी पासवर्ड से आप कथा में अवश्य जुड़िएगा। हरे कृष्ण।